देखिए हम बात कर रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हमने इसमें ज्यादातर सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज इसकी लास्ट क्लास है और इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में या तो 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, उसने कहा पहला क्वेश्चन है इफ 2a6 आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वो क्या कहता है कि 2a और 6 एपी में हो तो a की वैल्यू ज्ञात करो। देखिए यहां पे क्या है, यानी कि हमें गिवन है इफ 2a6 आर इन एपी, ठीक है। तो ये एपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लिखा था फॉर्मूला था इफ एबीसी आर इन एपी, ठीक है, यही तो लिखाया था। तब b इक्वल टू क्या था, a प्लस सी अपॉन 2। अब यहां पे देख रहे हैं b की जगह क्या है a की जगह क्या है 2, 6 और 2 और 6 कितना हो गया 8 अपॉन 2, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 4। क्लियर? तो एक ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। 2a6 आर इन एपी, इसका मतलब क्या है कि अगर दूसरा तरीका क्या है इसे निकालने का, एक हमने पढ़ा था कि d1 इक्वल टू d2, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। इसका मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। तो जैसे यहां पे a2 कितना है a माइनस 2 और इधर 6 माइनस a, तो a और a कितना हो गया 2a और ये हो गया 6 प्लस 2, यानी कि 2a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 8 अपॉन 2, यानी कि कितना हुआ a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो चाहे ऐसे निकाल दो ऐसे निकाल दो, दोनों किसे हैं, एकदम सिंपल मेथड है। अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो कहीं एक इसमें आया था, एक बार क्वेश्चन है कि यहां हमने एक बकेट रख दी, ठीक है। पहला पोटैटो कितने मीटर पे है, ये 5 मीटर पे रखा हुआ है, फिर दूसरा 3 मीटर पे रखा हुआ है, फिर तीसरा 3 मीटर पे रखा हुआ है और फिर अगला 3 मीटर पे रखा हुआ है। 1 2 3 4 और टोटल यहां कितने पोटैटो रखे हुए हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? तो यहां पे क्या है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उसने क्या कहा कि इसके सीरीज भी अच्छी है। मेनली यहां पे क्या कहता है कि ये पोटैटो या टोमेटो मान लो कोई भी रेस है, तो उसमें क्या है, पहला जो हमने रखा है ये ए पे रखा है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, दूसरे की 3 मीटर, सी डी ई एफ जी एच आई जे, टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 पोटैटो हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक यहां से पहला उठाना है, इस बाल्टी में डालना है, फिर दूसरा उठाना है, इस बाल्टी में डालना है, तीसरा उठाना है, फिर इस बाल्टी में डालना है। ये तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 19। अगर वैसे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज है हमारी 5.3 का। तो यहां पे देखो ध्यान से, पहला अगर वो यहां आया कितना चला 5, फिर आएगा इसमें डालेगा, तो 5 5 कितना हुआ 10, समझ में आ गया। फिर दूसरे पे गया बी पे, यहां पे कितना हुआ 5 प्लस 3 8, अब 8 गया फिर 8 आया, तो कितना हुआ 16। फिर आगे देखिए तीसरे वाले पे 5 3 8 और 8 और 3 11, यानी कि यहां से 11 आया फिर यहां डाला, तो कितना हो गया उसका 22। क्यों? क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, इसलिए डबल कर दिया। जैसे 5 का डबल 10, 5 और 3 8, 8 का डबल 16,
5 3 8 3 11, 11 का डबल 22। तो कैसी सीरीज बन गई? ऐसे ही अगर अगला देखें तो 28 ऐसे करके ये चलता गया। कितनी बार? 10 बार। वो पूछता है उसे कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। पोटैटो रेस भी हो सकती है, टोमेटो रेस भी हो सकती है, किसी कंपटीशन का हिस्सा भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे? तो यहां पे जैसे दे रखा है तो देखो a कितना हुआ 10, d निकालेंगे क्या होगा a2 माइनस a1 यानी कि 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 और n 10 रेस लगाई तो हमें निकालना क्या है Sn का फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d। n by 2 n कितना हुआ 2a यानी कि 2 into 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हुआ 6। तो यहां से आ जाएगा 10 बाई 2, 2 10 जा 20 और 10 माइनस 1 9, 9 6 जा 54। तो यह आ गया 10 बाई 2 इंटू 74, इसे काट दिया तो यह आ गया चला कितना 370। तो इस तरीके से उसे कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी? टोटल 370 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़े। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो कंफ्यूज ना हो। एक ऐसे ही बंदर वाला भी दिया था तो वो सब आ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पे कहता है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये तुम्हारी बुक में है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पे क्या कहता है क्वेश्चन 10 इफ an इक्वल टू कितना है 3 प्लस 5n देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। ध्यान से देखिए n टर्म्स। तो यहां पे जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं ऐसे सम ऑफ n टर्म्स या कोई कहे a15 भी कैलकुलेट करो, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, s13 भी पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस वहां पे हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसे भी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या करा an गिवन है 3 प्लस 5n, पहले a1 निकालेंगे तो 3 प्लस 5 कितना हो गया 8। फिर a2 निकालेंगे यानी कि n की जगह 2 रखना है, कितना हुआ 3 प्लस 5 2 जा 10। फिर a3 निकालेंगे 3 प्लस 15 यानी कि कितना हुआ 18। क्लियर? आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। अगर हम AP देख रहे हैं तो क्या बनी, पहले में आया 8, दूसरे में 13, तीसरे में 18। तो यहां देखेंगे डॉट 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 तो कितना आ गया 8 है 13 है 18 है। हाँ एक टर्म और पूछी है A15। तो अगर बाई चांस चलो अभी बाद में निकाल देते हैं। पहले कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो देखिए A8 है, B 13 माइनस 8 कितना हो गया 5। अब वो कहता है Sn निकालो, n by 2 2a। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने पहले n की जगह 1 पुट करा, पहली टर्म आ गई, 2 पुट करा, दूसरी टर्म आ गई, 3 पुट करा, तीसरी टर्म आ गई। अब उसने कहा सम ऑफ n टर्म्स निकालो, तो Sn का फॉर्मूला n by 2 2 into 8 प्लस n पता नहीं d की वैल्यू कितनी हो गई 5। जब सोल्व करेंगे 2 8 जा 16। जब यहां देख रहे हैं n by 2 कितना 16 में से 5 गया 11 प्लस 5n। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब वो कहता है 13 निकालो। तो अगर कह रहा है 13 तो n की जगह 13 रख देंगे, 11 प्लस 5 इंटू 13। तो कितना हो जाएगा 11 13 5 जा 65 65 ये हो गया 76 इक्वल टू
13/2 इंटू 76, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 8 जा 104 और 13 3 जा 39 और 10 49 494। अब जैसे हमने कहा A15 निकाल दो, तो A15 कैसे निकालेंगे, हमारे पास AN पहले से ही दे रखा है। तो अगर A15 पूछा है N की जगह 15 रख देंगे तो कितना हो गया 78। तो कभी भी अगर AN का क्वेश्चन दे रखा है तो उससे रिलेटेड इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। तो AN अगर गिवन है तो हम सारे क्वेश्चन पहले उससे AP बनाएंगे, फिर जो भी पूछा है उसकी वो वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? देखिए एक क्वेश्चन इसमें 11th और है, उसे भी देखिए क्या कहता है। तो 11th क्वेश्चन है Sn इक्वल टू, तो इसे मान लो हमारी तरफ से 4th क्वेश्चन, एस वैसे बुक का है 11th क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 5.3। क्या कहता है 4n प्लस n स्क्वायर, या चलिए माइनस ले लेते हैं, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। कहता है फाइंड S1 S2 S3 और थर्ड टर्म 10 टर्म n टर्म्स, मान लो बहुत सारी चीजें निकालनी है। कहता है S3 निकालो, A3 निकालो, A5 निकालो, AN निकालो, कुछ ही पूछे, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, क्यों? अभी हमने क्या बताया, देखो इसके भी निकालने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका जैसे हमने AN करा वैसे कीजिए। हमने n की जगह पुट कर दिया 1, तो कितना हुआ 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। क्लियर? S2 n की जगह 2, 4 2 जा 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। अगर S3 निकालने हैं तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 12 माइनस 9 3। ठीक है, ऐसे ही अगर S4 निकालना हो तो कितना होगा 4 इंटू 4 माइनस 4 का, यानी कि 16 माइनस 16 कितना हो गया 0। अब ध्यान से समझिए, यहां तक क्लियर है? अभी हम बात करते हैं जब इसकी, तो हमारे पास हमें पता है A1 हमेशा किसके इक्वल होगा S1 के। कैसे? मान लो ये ट्रीज है 2 4 6 8, ये A1 भी है और 1 टर्म का सम भी है, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन गया S1। इसे और इसे ऐड कर दिया तो क्या बन गया S2। जब इन तीनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया S3। अब चारों को ऐड कर दिया इसे तो क्या बन गया S4। तो यानी कि अगर हमें S1 निकालनी है तो A1 S1 के इक्वल होगा, A2 निकालते हैं तो S2 माइनस S1, S2 में से S1, यानी कि दो टर्म के सम में से पहली टर्म माइनस कर दो तो कितना हुआ S2 आया 4, 4 माइनस 3 किसके इक्वल आ गया A3, S3 माइनस S2, तो यानी कि 3 माइनस 4 इसके इक्वल हो गया -1 के। क्लियर है? और चाहो और भी निकाल सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। तो यहां से S4 की वैल्यू आई 0, तो यह आ गया -3। क्लियर है? अगर हम AP निकाल रहे हैं, देखो AP क्या बनी, पहले नंबर पे आया 3 1 -1 -3, इस तरीके से AP आ गई। क्लियर है? जब AP निकल गई तो उसने कहा A3 निकाल दिया पहले से ही, कहा S3 निकाल दिया पहले से ही, कहा A5, तो A5 कैसे निकालेंगे, A5 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 1 माइनस 3 यानी कि -2।
a की जगह 3 रख दिया, d की जगह -2, तो 3 - 8 -5। ठीक है, समझ में आ गया। अब a निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, an। a की जगह हमने फिर 3 रखा, n हमें पता नहीं, और d की जगह कितना रख दिया हमने, -2। तो ये हुआ 3 - 2n + 2, 3 - 2n + 2, तो ये कितना हो गया, 5 - 2n। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसमें जितनी भी कैलकुलेशंस हैं कर सकते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं उसे दोबारा अगली वीडियो में करा देंगे। लेकिन इसके लिए अगर आपको ये ट्रिक या हमारे जो चैनल है पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।